मित्रों नमस्ते। यह है हमारे गार्डन का ब्राउन टर्की अंजीर का पेड़। उसकी टहनियाँ हमने काट के लाई है। बहुत से मित्रों ने मुझे इसकी कलम के बारे में जानकारी मांगी थी, तो कुछ मित्रों को इसकी कलमी में भेजना है, तो इसके लिए मैं इसकी अभी कलमी तैयार कर रहा हूँ। इसमें किस तरह से हम कलम बनाते हैं इसकी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इसको जो मैच्योर्ड उसका टहनी रहती है उस टहनी को हमें लाना है, और मैच्योर टहनी लाने के बाद हमें उसी वक्त उसको तैयार करना है। टहनी अगर हम कुछ देर के लिए खुली छोड़ते हैं तो उसमें से जो पानी का जो अंश रहता है, पानी की जो मात्रा रहती है उस टहनी से कम होती रहती है, और वह टहनी जीवित रहने के चांस बहुत कम रहते हैं। टहनी लाने के बाद उसके जो पत्ते हैं वह पूरे पत्ते हम उसको हटा देते हैं। पत्ते हटाते वक्त यह ध्यान रखता है कि पत्ते का जो नीचे का हिस्सा है वह टहनी पर थोड़ा बचा रहे, ताकि उसमें टहनी में पानी जो वाटर है वह उड़ ना जाए। मित्रों, टहनी का ऊपर का जो नरम वाला हिस्सा रहता है वह हिस्सा हमें नहीं यूज़ करना है, उसे काट देना है। जो मैच्योर्ड टहनी है उसी का हम उसमें उपयोग करेंगे। अब इसके जो हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, यह टुकड़े करने वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि दो जो उसकी आँख है, जो बड्स है, वह मिट्टी में जाएगी, मतलब ग्रो बैग में जाएगी, और 3 आँख ऊपर बचेगी। तो इस तरह एक कटिंग में 5 आँखें होनी चाहिए, ताकि यह अच्छे से ग्रो हो सके। और जो मिट्टी में जाने वाला पोर्शन है वह नीचे की तरफ रहेगा, और बाकी का जो हिस्सा है वह 3 आँख ऊपर रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है कि जो टहनी का नीचे का हिस्सा मिट्टी में जाने वाला है उसको नीचे से उसकी स्किन निकाल देना एक साइड से। स्किन इसलिए निकालना होती है ताकि वहाँ से रूट अच्छी तरह से ग्रो हो सके, रूट मिट्टी में जा सके। हम अगर स्किन नहीं निकालेंगे तो वहाँ से रूट जल्दी नहीं निकलेगी, और हमारी जो कलम है वह सक्सेस नहीं होगी। इस तरह देखिए, नीचे का जो भाग है वह भाग हम एक साइड से उसको कट कर रहे हैं, 2 साइड से कट नहीं करना है। 2 साइड से अगर हम कट करेंगे तो बड़ी जख्म हो जाएगी, और बड़ी जख्म होने के बाद वहाँ फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और कट करने के बाद अब यहाँ पे हम रूटेक्स पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि रूट जल्दी आए, अच्छी तरह से आए। रूटेक्स पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा का एक टुकड़ा लेके उस टुकड़े का जेल निकाल के, जो जेल रहता है वह जेल इस पर लगा सकते हैं। अब ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से को हमें कवर करना है। अब मिट्टी कैसे तैयार करनी है यह देखते हैं। मिट्टी इसमें हम लेते हैं गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट 30%, और बाकी हमें इसमें लेना है वर्मी कोलाइट। और आप इसमें बारीक वाली बजरी भी ले सकते हैं, और परलाइट भी ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी और सड़ी गली गोबर की खाद भी ले सकते हैं। अब ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्सों को हमें कवर करना है। यह इसलिए कवर करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें से पानी हवा में उड़ ना जाए। अगर ऊपर का हिस्सा हम कवर नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारी लकड़ी है, जो कटिंग्स है, वह जल्दी से सूखेगी, और वहाँ से हवा में पानी का जो हिस्सा है वह निकल जाएगा। तो इसीलिए ऊपर का जो हिस्सा रहता है उस हिस्सों को हमने पॉलीथीन लेके ब्लेड से पॉलीथीन की छोटी छोटी पट्टियाँ बना के उसको ऊपर से पैक कर देना है। ऊपर से पैक करने के बाद यहाँ से हवा में पानी नहीं जाएगा, और वो टहनी है वह टहनी सूखेगी नहीं। देखिए, सभी इसको मैंने कवर कर लिया है, और कवर करने से हमारी यह जो टहनियाँ है यह टहनियाँ गीली रहेगी,
इसमें पानी बरकरार रहेगा और पानी रहने से वह सूखेगी नहीं। अब देखिए जो एलोवेरा का जेल है, उस जेल से हमें नीचे का जो पोर्शन है, नीचे का जो भाग है, उसको उस भाग पर उस जेल को लगा देना है। यह जेल लगाने से क्या होता है कि यहाँ फंगस नहीं लगेगा और वहाँ से जो रूट है वह जल्दी से निकलेगी। आप अगर जैविक विधि से करना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल, अगर एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का पानी बना के उसमें भी इस टहनियों को डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप कोई भी फंगीसाइड रहता है, बुरशीनाशक रहता है, उसका पानी बना के उस टहनियों को आप भिगो सकते हैं और थोड़ी देर के बाद निकाल के आप फिर उसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो इस तरह तैयार कलमे होने के बाद हम उसको ग्रो बैग में भरेंगे और ग्रो बैग में भरने के बाद ये देखिए इस तरह उसको एक जगह उसको स्टोर करना है। और स्टोर करने के बाद एक चीज़ याद रखनी है कि इस पर जो हमारे घर में बकेट या मग टप रहता है उससे हमें इसको कवर करना है ताकि इसमें नमी बनी रहे। थोड़ा थोड़ा पानी देने के बाद इस टप को हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो ब्रांचेस है वह ब्रांच गीली रहे और उसमें से बहुत जल्दी फुटाव निकल जाता है। अगर आपको गार्डन में अगर इसे रखना है तो एक गड्ढा करना है। गड्ढे में इस पॉलीथीन की जो पन्नियाँ हमने भरी थी उसको गड्ढे में डालना है और मट्टी से उसको पैक करना है।